नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते उन्होंने कहा कि संविधान मार्च निकाल रही है कांग्रेस ने बाबा साहेब को चुनाव में हराने की साजिश की थी। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब को प्रताड़ित कर मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया था। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार की यात्रा को विकास की यात्रा बताया है। ये वही लोग हैं जो संविधान के आत्माओं की हत्या एक बार नहीं कई बार किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव में हराने का मंत्रिमंडल से प्रताड़ित करके बाहर करने के लिए विवश किया। और ये आदमी इस तरह के खेल में कांग्रेस की संस्कृति या डीएनए में समाहित है। और ये कांग्रेस सिर्फ भरम फैला के अफवाह फैला करके समाज को वर्गलाने का खेल खेलना चाहती है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ नफरत उन्माद पैदा करके सत्ता तक पहुँचे हैं और वही खेल में लगे हैं। लेकिन देश की जनता समझती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, नड्डा साहब, इन लोगों के करनी कथनी में कांग्रेस का बहुत अंतर है। जो कहता है वह करता नहीं और समाज को आज लड़ाने का, पीछे ले जाने का उसी की ये दशा के कारण देश पीछे हुआ था। अब जब देश आगे बढ़ रहा है तो फिर वो नौटंकी शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की नाराजगी की बात आ रही है सामने सर, नाराज चल रहे हैं मुख्यमंत्री जी। किस चीज का नाराजगी? एनडीए से नाराज चल रहे हैं। ये आप लोगों को पता है, हम लोगों को तो पता नहीं। मुख्यमंत्री जी की यात्रा विकास के प्रति डबल इंजन की सरकार की पूरे शान से चल रहा है और ये यात्रा बिहार के हित में है। लेकिन बीजेपी के नेता नहीं है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जेडीयू का ही कार्यक्रम है, बीजेपी को पूछा भी नहीं गया। कहाँ दिखाई पड़ रहा है? हमारा तो दोनों वहाँ। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर को लेकर जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, इनका यही काम बच गया है। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। वहीं तेजस्वी यादव के द्वारा नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर अलविदा कहे जाने पर कहा कि छोड़िए, वो विधवा विलाप कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी कल बेतिया गए थे और पूरा अपार समर्थन जनता का उनके साथ है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ ही यही भावना थी कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ललन सिंह। कांग्रेस पार्टी ने पूरे अपने कार्यकाल में बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। ये पूरे देश की जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में कोई लाभ नहीं होने वाला है, वो ऐसे ही करते हैं। यात्रा को दुर्गति यात्रा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तेजस्वी और तेजस्वी छोड़िए ना, विपक्ष का नेता तो विधवा विलाप करेंगे ना। मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, कल बेतिया गए थे, अपार समर्थन था, जनसमूह था और लोगों की यही भावना थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं वो करते हैं। नाराजगी की बात की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे अपने कार्यकाल में बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान किया। ये पूरे देश की जनता जानती है। कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन में कोई लाभ नहीं होने वाला है, वो ऐसे ही करते हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी संविधान मार्च निकालेगी, जिसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 1954 में चुनाव हराने का काम किया, वह संविधान की बात करती है। कांग्रेस पार्टी ने जितना शोषण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का किया है, उतना किसी पार्टी ने नहीं किया है। हम लोगों ने उनको हमेशा सम्मान दिया है और आगे भी सम्मान देते रहेंगे। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। कांग्रेस पार्टी लगातार अंबेडकर साहब का अपमान कर रही है और आपने देखा कि 1952 का चुनाव हो, 1954 का चुनाव हो, कांग्रेस पार्टी लगातार अंबेडकर साहब को अपमानित करने का काम किया, जबकि उन्होंने इस देश के लिए संविधान बनाने का काम किया।
पिछड़ों को, दलितों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पंडित नेहरू सब दिन उनको बेइज्जत करने का काम किया। और याद कीजिए, भारत रत्न किसी कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार देश में स्थापित हुई, आदरणीय बीपी सिंह जी की, चंद्रशेखर जी की सरकार, तब जो है इस देश में भारत रत्न आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को देने का काम। इसलिए कांग्रेस पार्टी दलित विरोधी है, बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी है और इस संविधान को नहीं मानने वाला, किंतु क्योंकि 356 को जिस तरह दुरुपयोग करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, यह स्पष्ट दिखता है कि इस लोकतंत्र से, इस संविधान से उनको कुछ नहीं लेना। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मिलन समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, नवादा सांसद विवेक ठाकुर, बीजेपी नेत्री आश्रिति शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। वहीं बरभीघा के युवा समाज सेवी कुणाल किशोर ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उनको सदस्यता दिलाई। परीक्षा के मामले में जो कुछ लोग धरना दे रहे हैं, आपको पता है कि कोई भी आयोग एक स्वतंत्र इकाई होता है और आयोग के द्वारा परीक्षा के ठीक बाद स्थिति की समीक्षा करते हुए और एक सेंटर का परीक्षा रद्द किया गया है। और जिस तरह का धरना चल रहा है, उस धरना पर आयोग संवेदनशील होकर इस बात का आकलन कर रही है कि क्या और किसी सेंटर पर किसी तरह की गड़बड़ी हुई है नहीं। अभी तक इस तरह का कोई मामला किसी भी सेंटर के और सेंटर पर बैठने वाले उम्मीदवार के द्वारा शिकायत आयोग के पास नहीं आया है। लेकिन कुछ लोग जो धरना पर बैठे हैं, उनका मांग है कि पूरे बिहार का जो है बीपीएससी का जो परीक्षा हुआ है और उसके संबंध में रद्द करने की बात कही जा रही है। लेकिन आयोग इस बात को पूरी तरह से समीक्षा करके, जांच करके अभी फैसला ली है और आगे भी कोई इस तरह का मामला आएगा और उसका कोई पुख्ता सबूत होगा दूसरे सेंटर का, तो निश्चित रूप से आयोग कार्रवाई करेगी। लेकिन किसी भी सेंटर पर अगर इस तरह की कोई घटना की बात आई है तो उसका पुख्ता सबूत आयोग के पास देना होगा। और आइए, तो सिर्फ बिहार का परीक्षा है बीपीएससी। आज से कुछ दिन पहले पूरे देश के लाखों छात्र, जिसमें 30 लाख 40 लाख से भी ज्यादा छात्र होते हैं, नीट का परीक्षा हुआ था और नीट के परीक्षा में कुछ इस तरह के मामले आए थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। लेकिन अगर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिएगा तो माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि एक सेंटर के कारण या कुछ अभ्यर्थी के कारण सभी लोगों को इसकी सजा नहीं दी जा सकती है। तो इसलिए बहुत कानूनी बात भी है और आयोग इसके लिए स्वतंत्र भी है। दबाव बनाकर कोई काम नहीं कराया जा सकता है, साक्ष्य के आधार पर ही कोई फैसला होता है। और मुझे लगता है कि जो पत्रकार बंधु यहां हैं, उनकी भी राय यही होगी कि कोई भी फैसला साक्ष्य के आधार पर किया जाता है। अब एक विस्तार से माननीय अध्यक्ष जी ने आप सब के सामने विषय को रख दिया है। एक चीज तो आप मान के चलिए कि एनडीए का जो एक वातावरण पूरे बिहार में जो खड़ा है और लोगों का जो मनोभाव है, वो धीरे धीरे स्पष्टता की ओर बढ़ते जा रहा है और उसी का ये परिचायक है
कि एक नौजवान कार्यकर्ता जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा और वापस अपनी मातृभूमि में आके समाज सेवा शुरू किया और आज इनकी पत्नी वहां के डिप्टी चेयरमैन हैं और इतना बड़ा सब कुछ त्याग के आज समाज के बीच में रह के उनके सुख दुख में शरीक होता है और काफी अभिभावकगण भी इसमें मुझे देख रहे हैं। सबका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज जो ये विशाल संख्या जो यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही है, खुदाल के साथ साथ आप सभी लोग का भाजपा परिवार में आज। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजद की समीक्षा बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि समीक्षा बैठक में पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, हम लोग पार्टी के सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बनाए। 2025 के लिए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई है। हमने कार्यकर्ताओं से कहा है कि हमारी जो मुख्य एजेंडा है उन्हें जन जन तक पहुँचाएँ और हमें उम्मीद है कि आने वाली जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ही होगी। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। पार्टी की बैठक थी और उसमें पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, सदस्यता अभियान को लेकर के हम लोग जो है और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कैसे बनाएं, चुनाव की तैयारी के लिए हम सब लोग को क्या करना है, इसकी हम लोगों की बैठक हुई और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाली जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार। कांग्रेस जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रही है गृह मंत्री के इस्तीफे पर। एकदम उनका तो माफी मांगना चाहिए अमित शाह जी को। उन्होंने जिस प्रकार से बाबा अम्बेडकर जी के बारे में बोला उसको तो रिजाइन करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। लेकिन भाजपा के लोगों को शर्म का पार्टी की बैठक थी और उसमें पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, सदस्यता अभियान को लेकर के हम लोग जो है और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य कैसे बनाएं, चुनाव की तैयारी के लिए हम सब लोग को क्या करना है, इसकी हम लोगों की बैठक हुई और हमें पूरा भरोसा है कि आने वाली जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार। कांग्रेस जो है आज विरोध प्रदर्शन कर रही है गृह मंत्री के इस्तीफे पर। एकदम उनका तो माफी मांगना चाहिए अमित शाह जी को। उन्होंने जिस प्रकार से बाबा अम्बेडकर जी के बारे में बोला उसको तो रिजाइन करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। लेकिन भाजपा के लोगों को शर्म का आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24।
गया रेलवे स्टेशन के समीप में मैं हेल्प यू सेंटर का एसएसपी आशीष भारती ने फीता काट का उद्घाटन किया। बता दें कि इस केंद्र का उद्देश्य है कि यात्रियों और आम जनता को त्वरित सहायता और सुरक्षा प्रदान करना है। वहीं इस अवसर पर एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि यह केंद्र सुरक्षा यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया है। इस केंद्र पर पुलिस कर्मी हमेशा उपलब्ध रहेंगे और किसी प्रकार की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। वहीं गया शहर एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है जो महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर और अन्य ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। देखिए, गया एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, जिला है, और जहाँ पर गया और बोधगया दो महत्वपूर्ण स्थान हैं जहाँ जिसके भ्रमण के लिए देश और विदेश से काफ़ी संख्या में लोग प्रतिवर्ष आते हैं। साथ में गया का जो रेलवे स्टेशन के आसपास का जो क्षेत्र है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, जिसमें होटल्स हैं और यात्री दिन रात यहाँ पर ये मेन रूट पे है जिसमें दिन रात यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। यह पाया गया कि जो कोतवाली का जो थाना है वो थाना काफ़ी अंदर है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर है। इसको देखते हुए हम लोगों ने खास करके जो यहाँ के यात्री जो रेलवे स्टेशन से आने जाने वाले हैं और जो इस रेलवे स्टेशन के आसपास के जो व्यवसायी हैं उनकी सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास एक मे आई हेल्प यू सेंटर का आज से प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि यहाँ के जो व्यवसायी हैं और जो नागरिक हैं उनको सुरक्षा और सेवा दी जा सके। साथ कर विशेष तौर पे जो हमारे यात्री गण रेलवे स्टेशन के माध्यम से जिनका अराइवल और डिपार्चर होगा उनको भी सुरक्षा और सेवा हम लोग दे सके, 24 घंटे 24/7 दे सके, इसके लिए स्थापित किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गया रेलवे स्टेशन एक मॉडर्न उसको बनाया जा रहा है, तो साथ में उनकी सुरक्षा और का ध्यान रखते हुए इसको यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। इससे किसी भी व्यक्ति को पुलिस को संपर्क करने में आसानी होगी और वो कोई भी मदद के कोई भी सहायता के लिए पुलिस को संपर्क कर सकते हैं। पुलिस यहाँ पर उनकी सुरक्षा और सेवा के लिए है, जो भी हर संभव मदद है वो जरूर उपलब्ध कराएगी। बिल्कुल दोनों ही हमारी प्राथमिकता है और हम लोगों ने विगत पितृपक्ष मेला हो, कालचक्र मेला हो या अन्य जो भी अन्य भी समय में हम लोग उसको ध्यान देते हैं, चाहे वो आम नागरिकों को उसमें सहायता की बात हो या फिर मोबाइल फ़ोन जो गुम हो जाता है उसको वापस करने के बाद, सभी चीज़ों में हम लोग उसको ध्यान देते हैं और पुलिस एक सेवा ही है, हम लोग उसको माध्यम से दोनों चीज़ दें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।